Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Once again, welcome to my channel MSK Computer Lab. उम्मीद करता हूँ साथियों आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों हमने बेसिक कंप्यूटर का एक सिलसिला शुरू किया था जिस पे मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई थी और आपको डेस्कटॉप आइकन्स और टास्क बार ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको बताई हुई थी कि किस तरह जो है ना ये चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं, किस तरह इस पर काम होता है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सटेंशन के बारे में एक फाइल की एक्सटेंशन के बारे में बताया था कि एक्सटेंशन क्या चीज़ है और उससे एक फाइल की पहचान किस तरह होती है। तो आज हाजिर हूँ आपकी खिदमत में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो लेक्चर में जाने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को भी आप लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर भी किया करें। तो चलते हैं लेक्चर की जानिब। देखिए मैं उसी तरह अपने डेस्कटॉप पे मौजूद हूँ, ठीक है। पिछले लेक्चर्स में हमने जितने भी इससे पहले लेक्चर्स मैंने अपलोड किए थे उसमें तकरीबन ये सारा डेस्कटॉप मैंने टास्क बार समेत और ये जो डेस्कटॉप आइकन्स है इसके समेत मैंने सारा कवर किया हुआ था। अब यहाँ जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो हमने सीख ली थी। अब हम पीसी के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो देखें ये तो आपको समझ आ गई होगी, ठीक। ये पीसी है, ठीक है। ये नेटवर्क है। नेटवर्क का मतलब ये है कि कभी कभी लोग नेटवर्क बना लेते हैं। नेटवर्क का मतलब ये होता है कि पीसीज आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह इसके बारे में भी मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन डीएटी कोर्स में, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे आपको बेहतर से समझ में आ जाएगी कि नेटवर्क क्या चीज़ है, किसको कहते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर मोटा बता दूं कि नेटवर्क एक ये होता है कि जब हम एक से ज़्यादा कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट कर लेते हैं ना, तो उसको फिर हम नेटवर्क कहते हैं। और नेटवर्क के दो तीन क्या के मतलब 5-6 उसकी अक़साम है। तो यहाँ पे अगर मैं डिस्कस करने लगूँ तो फिर हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जानी है। तो ये नेटवर्क मैं इसी के बारे में बात कर रहा था कि जब 2 या 2 से ज़्यादा जो कंप्यूटर्स होते हैं उसको आपस में कनेक्ट कर लेते हैं तो उसको नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। और ये रिसाइकिल बिन है। तो रिसाइकिल बिन आपको ये है, इसका आपको पता होगा कि यहाँ पे जो चीज़ हम डिलीट करते हैं वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाती है, ठीक है। जो फाइल या कोई चीज़ भी हम डिलीट कर लेते हैं तो वो यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। इसको बाद में हम रिसाइकिल कर सकते हैं, मतलब इसको हम ट्रैश कर सकते हैं। एक तो फाइल हम अपने पीसी से डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। तो वो उस जगह से खत्म होके यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो क्योंकि जगह उसने घेरी होती है तो यहाँ से भी हम उसको उड़ा देते हैं, तो यहाँ से भी मतलब वो फाइल यहाँ से टोटली डिलीट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब अंदर जाते हैं, देखिए काम कैसे करते हैं, ठीक है। बहुत सारा काम हमारे इधर भी हो जाता है, लेकिन बहुत सारे काम के लिए हमने अपना पीसी इस्तेमाल करना होता है। ये दिस पीसी आप देख रहे होंगे ना, यहाँ पे कभी ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो डेस्कटॉप है ना, इंटरफेस या जो इसका फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू हर विंडो चेंज हो सकता है, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओपन आएगा, तो नीचे एक्सप्लोर भी आएगा, ठीक है। तो एक्सप्लोर का मतलब भी ओपन करना है, ओपन का मतलब भी ओपन करना है, ठीक है। या फिर ये जहाँ पे दिस पीसी है तो यहाँ पे माई कंप्यूटर लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो आइकन सेम ही रहेगा और ये सिर्फ जो नाम है ना ये चेंज हो सकता है, मे बी बाज़ विंडो में, जैसे कि XP है या फिर जो 7 है, ठीक है।
तो 7 भी मेरे ख्याल में दिस पीसी है, लेकिन कुछ विंडोज में इसका नाम चेंज हो जाता है, माई कंप्यूटर हो सकता है। ठीक है, तो हमने सारा काम इसमें अंदर जाके करना है। ठीक है, तो देखें, इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ, या फिर इसको इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। लेफ्ट क्लिक करना है आपने डबल। ठीक है, तो ये देखें ऊपर टास्क बार है, सॉरी टाइटल बार है, इस पे दिस पीसी लिखा हुआ है कि मैंने दिस पीसी खोला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है मिनिमाइज बटन है, यहाँ पे रिस्टोर डाउन बटन है, और यहाँ पे क्लोज बटन है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंट्रोल पैनल है। उसके बाद यहाँ पे हम अगर आते हैं तो यहाँ पे फाइल है। ठीक है, तो फाइल से हम ओपन न्यू विंडो कर सकते हैं, इससे हम न्यू विंडो खोल सकते हैं। जैसे न्यू विंडो मेरे पास आ गई। ठीक है, इसके बाद मैं ओपन न्यू विंडो इन न्यू प्रोसेस, इससे भी नई विंडो ही खुल जाती है। ठीक है, और ये है चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शंस। ये जो ये देखें, इससे ये है, इसको मैं बाद में समझाता हूँ। ठीक है, ये कहीं और भी है, मैं उसमें आपको समझा देता हूँ। ये क्लोज बटन है। ठीक है, इससे हम अपनी विंडो जो करंट विंडो होगी वो क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में आके हम यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। जिस तरह इधर से देख सकते हैं उसी तरह इधर से भी देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारी प्रॉपर्टीज जो आती है ना, मैंने शायद आपको पहले बताया भी था कि यहाँ पे जो हमारा पीसी होता है उसका सारा डिटेल, उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो सारी यहाँ पे आ जाती है। उसमें रैम कितना है, उसमें कौन सी विंडो इंस्टॉल है। ठीक है, सारा कुछ यहाँ पे आ जाता है। प्रोसेसर कितना है, तो यहाँ पे कंप्यूटर में कंप्यूटर प्रॉपर्टीज है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ ये है कि कुछ खास चीज़ें ये नहीं है। यहाँ पे सेटिंग्स है, इसकी सेटिंग हम यहाँ से खोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जाके हम यहाँ इसको सेटिंग को ओपन कर सकते हैं। तो इसमें अगर हमें कुछ मसला आ रहा हो, कुछ हम अपने जो कंप्यूटर की सेटिंग है हमने करनी हो, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। इसको यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये जो है अनइंस्टॉल और चेंज अ प्रोग्राम। ठीक है, तो इस पर क्लिक करने से जितने भी हमारे पास प्रोग्राम होंगे वो यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे कि मेरे पास ये वाले प्रोग्राम मौजूद है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे पास जो हमारे सिस्टम में प्रोग्राम होते हैं उसको हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि मेरे पास कौन सा मैंने प्रोग्राम इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, किस तरह देख सकते हैं उसको और किस तरह उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर में आके यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे, और यहाँ पे आके सिंपल कंट्रोल पैनल लिखेंगे ना, कंट्रोल पैनल, और एंटर करेंगे तो यहाँ देखें प्रोग्राम्स। ठीक है, ये प्रोग्राम्स है, ये देखें ये सारे प्रोग्राम्स मेरे पास आ गए। सही है ना, समझ आ रही है। तो फिर इसको हम यह है कि चेंज कर सकते हैं या अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अनइंस्टॉल और चेंज हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर कोई फाइल मेरे पास मौजूद है उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है तो उसको मैं यहाँ से अनइंस्टॉल अपने पीसी से कर सकता हूँ। ठीक है, ये आप यह है कि ज़रा तवज्जो से देखें क्योंकि इसका आपसे सवाल हो सकता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यह है कि यहाँ सिस्टम प्रॉपर्टीज वही चीज़ है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो मैनेज, उसी मैनेज में जाएगा जहाँ उधर से डेस्कटॉप से गया हुआ था। ठीक है, इसके बाद व्यू का ऑप्शन आ रहा है, तो ये नेविगेशन पेन है। तो नेविगेशन पेन में देखें, अगर मैं इस नेविगेशन पेन में ये चेक लगा हुआ है ना, अगर इसको मैं हटा लेता हूँ तो यहाँ से यहाँ ये जो चीज़ है ना, ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, देखें वो
चीज, वो जो यहाँ पे एक विंडो थी वो क्लोज हो गई, वो उड़ गई। ठीक है, तो व्यू में जाके यहाँ पे मैं फिर से वो लगा लेता हूँ चेक। ठीक है, ये देखें वापस आ गई। उसके बाद व्यू में जाके देखे शो ऑल फोल्डर, तो देखिए इसमें जितने भी फोल्डर्स हैं तो वो हमें शो हो गए। ठीक है, और ये है एक्सपेंड टू ओपन फोल्डर, तो ये कुछ नहीं कर रहा, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, शो लाइब्रेरीज, तो जितनी भी हमारे पास ये लाइब्रेरी है ना, ये देखें। ठीक है, ये लाइब्रेरी है तो यहाँ पे शो हो रही है। अदरवाइज अगर यहाँ पे हम इसको शो नहीं कराना चाहते तो सॉरी, तो यहाँ पे हम इसको बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, देखें किधर गई, हाँ सॉरी, कंप्यूटर व्यू शो ऑल फोल्डर्स, देखें वो सारा कुछ यहाँ से चला गया। ठीक है, उसके बाद व्यू में जाके ये देखें प्रीव्यू पैन है। ठीक है, प्रीव्यू पैन, इसको क्लिक करने से आपके पास यहाँ पे एक अलग सी विंडो खुल जाती है यहाँ पे। ठीक है, इस साइड पे, राइट साइड पे, इस साइड पे, तो यहाँ पे आपको एक फाइल की प्रॉपर्टीज या उसका जो है ना प्रीव्यू दिख जाएगा। ये देखें, ये प्रीव्यू अभी मुझे दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए अगर इसमें मैं इधर जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपको उस फाइल की इसको जो फाइल है ना उसका प्रीव्यू दिख जाएगा। ठीक है, अगर वो वर्ड की फाइल भी हो तब भी, अगर वो पीडीएफ की फाइल हो या जिस चीज़ की भी फाइल हो, जो सी भी वो फाइल हो, उसका एक प्रीव्यू यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद ये डिटेल पैन है, तो यहाँ पे प्रीव्यू की जगह यहाँ पे डिटेल्स की एक विंडो ओपन हो जाती है जो आपको एक फाइल के मुतालिक डिटेल्स बता रही होती है। ठीक है, इसके बाद इस तरफ देखें तो ये लेआउट है कि मैं अपने जो ये आइकन्स है इसको मैं छोटा बड़ा किस अंदाज में इसको रखना चाहता हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा लार्ज देखें, लार्ज आइकन्स, मीडियम आइकन्स, स्मॉल आइकन्स, नीचे आपको प्रीव्यू भी दिख रहा है लिस्ट में। ठीक है, डिटेल्स के साथ मैं इसको रखना चाहता हूँ या टाइल्स में इसको रखना चाहता हूँ या कंटेंट्स में रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो इससे आप यह है कि मुख्तलिफ अपनी मर्जी का कोई भी सेलेक्ट करके इसको रख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इसको क्लोज कर देता हूँ इस वाले में। ठीक है, यहाँ से मैं सिंपल क्लोज करूँगा तो ये क्लोज हो जाएगी। उसके बाद यहाँ देखें सॉर्ट बाय है, तो ये जो हमारे पास नीचे ये जो चीज़ें हैं ना इसको मैं किस तरह रखना चाहता हूँ। जिस तरह हमने पिछले एक लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि हम आइकन्स किस तरह अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उसी तरह ये भी हम ये जो आइकन्स है इसको भी हम अरेंज कर सकते हैं या टाइप के हवाले से, साइज के हवाले से, ठीक है, टैग्स के हवाले से, टाइटल्स के हवाले से, नेम के हवाले से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, या असेंडिंग डिसेंडिंग, यह है कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ हम इसको रख सकते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग की आपको समझ आ रही होगी, ये मतलब A to Z या Z to A किस तरह हमने रखना है। ठीक है, उसके बाद ये ग्रुप बाय है, तो यह है कि इसके मुख्तलिफ ग्रुप बनेंगे कि बाई नेम ग्रुप हो, बाई टाइप ग्रुप हो, बाई साइज ग्रुप हो, जिस तरह हमने जो डेस्कटॉप के आइकन्स थे उसको देखा था। ठीक है, कि वर्ड की फाइल एक तरफ होगी, वर्ड की जितनी भी फाइलें होंगी वो एक तरफ होगी, फोल्डर्स दूसरी तरफ एक ही जगह होंगे, या जो पीडीएफ की फाइल होगी वो जितनी भी फाइलें होंगी पीडीएफ की वो अलग सी होंगी। ठीक है, तो वो एक ग्रुप की शक्ल में वो सारी यहाँ पे अरेंज होके आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पे है ये जो चीज़ें हैं ये तो डिसेबल है, नहीं काम कर रही, मैं भी करती हूँ लेकिन यहाँ पे डिसेबल है मेरे पास। अच्छा, उसके बाद आइटम चेक बॉक्सेस है, तो इसको क्लिक करने से इस तरह होता है कि इस पे जो है ना चेक बॉक्स अपेयर हो जाता है। अगर हमने किसी चीज़ को सेलेक्ट करना हो ना तो यहाँ पे ये चेक बॉक्स आ जाता है, ये देखें, तो ये हमारे पास
ये जो जितनी फाइलों में मैंने चेक लगाया हुआ है ना, ये हमारे पास सेलेक्ट हो चुकी है। ठीक है, इसको मैं अनचेक करता हूँ, देखें तो ये अनसेलेक्टेड हो जाएगी। सही है ना। ये एक्चुअली सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है कि अगर आपने यहाँ से सिलेक्शन करनी हो, यहाँ से करनी हो, यहाँ से करनी हो, ठीक है, यहाँ से करनी हो, यहाँ से करनी हो, इस तरह। ठीक है, ये देखें यहाँ से एक एक फाइल हो रही है। ऊपर से चेक लगाएंगे तो फिर देखें जितनी फाइलें हमने सेलेक्ट करनी हो उतनी हमारे पास सेलेक्ट हो जाती। ठीक है, तो ये है चेक बॉक्स। और आगे देखते हैं, यहाँ पे फाइल नेम एक्सटेंशंस, इससे चेक यहाँ पे चेक लगाने से जो है ना फाइल का पूरा नाम आ जाता है। ठीक है, फाइल का पूरा नाम जितना भी होता है, आपने नोट किया होगा कि जिस फाइल का नाम थोड़ा लंबा होता है तो वो थोड़ा घट जाता है। जिस तरह ये फाइल है ना, ये है टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसको आप देखते हैं, देखें ये देखें कुछ इससे वो जो डिटेल्स थी ना वो उड़ गई। ठीक है, तो यहाँ से फाइल नेम एक्सटेंशंस, ये देखें एक्सटेंशन यहाँ से उड़ जाते हैं। जो मैंने आपको बताया था ना एक्सटेंशन के बारे में, तो ये सारे .pdf है। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन सारे देखिए, यहाँ पे एक फाइल थी, ये देखें कॉरिडोर pptx ppt। ठीक है, देखें .xml। ठीक है, ये भी ppt है और ये भी ptx है, ये भी pt है। ठीक, ये ppt और pptx दोनों पावर पॉइंट की ही फाइलें होती हैं। ये देखिए .docx है, यहाँ पे भी .docx है, तो ये डॉक्यूमेंट्स है। ये .doc है, हो सकता है कि ये एक वर्ड में बना हो, ये दूसरे वर्ड में बना हो, इस तरह में हो सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ से हम एक्सटेंशन शो करा सकते हैं और हाइड भी करा सकते हैं। यहाँ से हम अपने हिडन जितने भी होते हैं ना, जो हिडन फाइलें होती हैं, जो हम चाह रहे होते हैं कि किसी और को ना दिखे, सिर्फ मैं ही देखूं, तो उस फाइल को पहले हाइड करनी पड़ती है वो फाइल, उसके बाद जो है ना उसको फिर अनहाइड कराना पड़ता है। ठीक है, तो देखें कुछ अगर इसमें थी फाइलें तो मुझे दिख जाएंगी, मैं भी इसमें ना हो लेकिन यहाँ से दिख जाती है। ठीक है, जो जितनी भी अगर मैं देखें मेरे पास इस विंडो में कितनी फाइलें हैं, 771। अगर इसको मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ, मेरे पास है नहीं इधर। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई हिडन फाइल होती तो वो हमें दिख जाती। तो ये चेक जो है ना, ये चेक हिडन फाइलों को अफेयर करने के लिए दोबारा देखने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शंस आ रहा है। हाँ, अच्छा ये हाइड आ रहा है, तो देखिए इसको जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, सेलेक्ट करता हूँ, व्यू में जाता हूँ, तो ये हमारे पास काम करने लग जाता है। ये वाला बटन जो है ना, ये हमारे पास काम करने लग जाता है। ठीक है, और इसको इस तरह करते हैं, कोई एक स्पेसिफिक फाइल बनाते हैं ना, तो उसको जो है ना फिर हम हाइड कर लेते हैं और उसके बाद हम उसको अनहाइड कर लेता है कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, ये है, इसको ए करते हैं क्योंकि ये बिल्कुल उस पे आए। ठीक है, टॉप पे आए। ठीक है, क्योंकि 0 सबसे पहले होता है, तो ये फाइल, ये जो फोल्डर है, ये सबसे मतलब टॉप पे आएगी। ठीक है, इसको हाइड करते हैं। देखिए व्यू में गया, जो फाइल हमारे पास सिलेक्टेड है इसलिए ये हमारे पास शो हो रहा है। इसको हाइड कर लेते हैं, ये हाइड हो गया। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए थोड़ा सा हाइड हो गया, लेकिन फिर भी दिख रहा है। ठीक है, तो बाद विंडोज में जो है ना ये नहीं दिख रहा होता, ये जो फाइल होती है ना वो नहीं दिखती होती। इसको मैं कर लेता हूँ, या देखें इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट भी कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए कॉपी हो गई और पेस्ट भी ये फाइल हो गई। इसको मेरी नेम करता हूँ जैसे कि 0001। ठीक है, तो ये हमारे पास इधर ये फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, ये इस वजह से इधर नहीं आ रही क्योंकि ये जो है ना एक ग्रुप की शक्ल में ये मौजूद है। पहले फोल्डर्स बने हुए हैं, ठीक है, उसके बाद ये फाइलें शो हो रही है।
तो ये फाइलों में सबसे पहले आ रही है। ठीक है, इस पे चेक लगा के सेलेक्ट करके यहाँ से हम जाते हैं, इसको हाइड करते हैं, तो फिर देखते हैं कि ये हाइड होगी कि नहीं। हाइड दिख रही है फिर भी, लेकिन बाद विंडोज में ये बिल्कुल ही इधर से गायब हो जाती है। ठीक है, तो इसको फिर शो कराने के लिए हम यहाँ से ये उस अब अभी नहीं समझ आपको, वहां पे एक्चुअली वो चेक लगा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे चेक लगा हुआ था हाइड हिडन आइटम्स। ठीक है, जो हिडन आइटम्स हमने बनाए थे वो हमें शो हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हमने हिडन आइटम्स में चेक लगाया हुआ था कि हमें हिडन फाइलें भी यहाँ पे दिख जाए। तो वो जो है ना, इस वजह से वो फाइलें हमें दिख रही थी, अब नहीं दिख रही है। देखें, जो फोल्डर यहाँ पे मैंने बनाया था वो भी उड़ गया, और यहाँ पे जो इसकी जो मैंने कॉपी की थी वो फाइल भी यहाँ से खत्म हो गई। इसको मैं दोबारा अब कराता हूँ। ठीक है, शो कराता हूँ, तो देखिए ये फाइल भी ये फोल्डर भी आ गया और ये वाली फाइल भी हमारे पास आ गई। इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, सिंपल डिलीट करता हूँ, ये दोनों डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये ऑप्शन है, तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है। देखें, काम की प्रॉपर्टीज ये है कि ये जो प्रॉपर्टी आ रही है ना, तो ये देखें कि ऊपर चेक लगा हुआ है, ऊपर वाला ऑप्शन सिलेक्टेड है। तो ये है कि अगर यहाँ से मैं फाइल को ओपन करता हूँ ना, किसी फोल्डर को, तो वो इसी एग्जिस्टिंग विंडो में ही खुल जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसमें चेक लगा देता हूँ, ठीक है, और नीचे से सेव कर लेता हूँ, कर लिया। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ ना, तो ये अलग विंडो में खुल जाएगा। देखिए, वो विंडो अपनी जगह है, लेकिन ये विंडो अलग से खुल गई। ठीक है, तो हर दफा जिस तरह हम न्यू टैब लेते हैं ना, उसी तरह ये हर दफा न्यू टैब लेगा। ठीक है, अगर आप 10 दफा एक फोल्डर खोलेंगे तो आपके पास 10 दफा ही नई विंडो खुलेगी। ठीक है, तो ये इसके लिए इस्तेमाल होता है, तो इसको इधर ही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक के हवाले से बात है कि आपने डबल क्लिक से एक फाइल को ओपन करना है या फिर सिंगल क्लिक से एक फाइल को ओपन करना है। ठीक है, तो अगर सिंगल क्लिक के साथ हम कर लेते हैं तो उसके नीचे दो मजीद ऑप्शन आ रही है कि जो है ना, जो इसका नाम है वो अंडरलाइन होगा। ठीक है, या फिर जो है ना या यहाँ पे चेक लगाने से ये होता है कि उसको हम जैसे इसको देखो, पहले इसको देखते हैं मिसाल से, इसको सिंगल क्लिक पर करते हैं और यहाँ से अप्लाई करते हैं, तो देखें ये सारी फाइल जो ना, इसके नाम अंडरलाइन हो गए सारे नाम, और इसको सिर्फ एक ही क्लिक से ये खुल जाएंगे, एक ही क्लिक से ये खुलेंगे। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। ठीक है, दूसरी बात ये है कि यहाँ जाके इसको हम नीचे करते हैं, सॉरी इस वाले को, ठीक है, अप्लाई करते हैं, तो ये देखें जैसे हम इस पे माउस लेके जाते हैं ना, तो उसका नाम अंडरलाइन हो जाता है, वैसे अनअंडरलाइन ही होता है। ठीक है, खुलेगा एक ही क्लिक से, लेकिन दोनों में फर्क यह है कि ऊपर वाला जो है ऑप्शन है उसको हम सेलेक्ट करके अप्लाई करते हैं तो सारे नाम खुद ब खुद ही ऑटो पे अंडरलाइन आ जाएंगे। अगर नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके छोड़ देते हैं तो यह है कि जब हम फाइल के ऊपर माउस को लेकर जाएंगे तो वो नाम अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, अब देखें, आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं इसकी। ठीक है, यहाँ से मैं इसको डबल क्लिक करके ही छोड़ देता हूँ। बस इसमें ये चीज़ें थी जो ज़रूरी थी, जो मैंने आपको समझा दी। हाँ, अगर यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही हो, आपसे कुछ सेटिंग इधर उधर हो जाए, फिर आपको समझ नहीं आ रही हो, तो यहाँ से आप रिस्टोर डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ये बैक बटन है। ठीक है, इससे बैक जाते हैं इस तरह। ठीक है, ये फॉरवर्ड बटन है, इससे एक स्टेप आगे जाते हैं। ये भी बैक बटन है। ठीक है, देखें ये भी बैक ही बटन है। ठीक है, और इसके अलावा
इसके अलावा ये यहाँ पे ये जो है ना एड्रेस बार है, ठीक है, ये टाइटल बार है, ये एड्रेस बार है। तो यहाँ पे फोल्डर का नाम आएगा ऊपर, तो यहाँ पे पूरा एड्रेस आएगा कि हम पहले दिस पीसी में गए, उसके बाद हम यहाँ डी पे गए, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में गए। अगर मजीद मैं एक फोल्डर ओपन करता हूँ तो ये देखें, ये कह रहा है कि हम कंप्यूटर साइंस में आगे गए, ठीक है। तो अगर इससे पहले इसके बाद मैं किसी और फोल्डर में जाता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा। इसमें मजे की बात यह है कि अगर मैं इसको डायरेक्ट डी करता हूँ ना तो ये डायरेक्ट डी पे आ जाता है, मुझे 3 दफा बैक नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ, देखें डी, ये डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, इसको मैं ये करता हूँ। तो देखें यहाँ पे जाने के लिए मुझे 2 दफा बैक होना पड़ेगा, पहले इस पे उसके बाद इस पे, ठीक है। अब मैं बैक जा रहा हूँ 1 दफा 2 दफा, तो ये डी में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ये ही फायदा है कि अगर हम यहाँ से डी करते हैं या दिस पीसी करते हैं तो डायरेक्ट उसी में ये चला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद ये देखें, ये सर्च बार है, ठीक है। यहाँ पे हम कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। अगर हमारी एक ऐसी फाइल हो जो हमें ना दिख रही हो, हमें मालूम ना हो, अगर उसका हमें थोड़ा बहुत नाम याद है, अगर पूरा नाम याद है तो वेल एंड गुड, क्योंकि वो एक्यूरेट एक चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अगर नहीं याद तो उसके कुछ अल्फाज हमें याद है तो वो हम यहाँ पे सर्च करके फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये सर्च अगर इस तरह करते हैं तो भी ठीक है, अगर कंट्रोल F करते हैं तो भी ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये है क्विक एक्सेस। जिस तरह ये क्विक एक्सेस बार एक वर्ड में भी होता है, तो यहाँ पे आप क्विक एक्सेस यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये होता है कि यहाँ से एक लिस्ट की शक्ल में आपके पास चीज़ें मौजूद होती हैं, सिंपल एक क्लिक पे आप इधर उधर जा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कहीं भी जाना चाहता हूँ तो मैं यह है कि जा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से हमने पूरा, यहाँ से थोड़ा लेंथी पड़ता है और यहाँ से एक्सेस जो है ना हमें थोड़ा शॉर्ट पड़ता है, ठीक है। तो उम्मीद है इसकी समझ आपको आ गई होगी, इसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। इधर से हम कोई चीज़ इसको हटाना चाहते हैं तो उसी तरह पेन टू और अनपेन टू, ठीक है, ये क्विक एक्सेस है, ठीक है। तो यहाँ पे टास्क बार था तो पेन टू टास्क बार, यहाँ पे पेन टू क्विक एक्सेस, ठीक है, ये क्विक एक्सेस बार है, ठीक है, ये क्विक एक्सेस बार, ठीक है। तो ये थी कुछ मज़ीद मालूमात जो आपसे शेयर करनी थी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी भाई को समझ नहीं आती तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो, तो बस सारा कुछ इसमें कवर करना था। तो इंशाल्लाह मज़ीद भी देखेंगे कि जो हमें लगता है कि आपको बताने वाली चीज़ें हैं, आपको समझाने वाली है, वो इंशाल्लाह साथ साथ बताएंगे। तो इंशाल्लाह आपको समझ आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें भी अपने दुआ में याद रखें, और आने वाले वीडियो तक हमें इजाज़त दें। फ़ी अमान अल्लाह।